गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै गुरुदेवाय नमः। कोटि कोटि बार मेरे गुरुओं को मेरी तरफ से वंदना है। आज उन्हीं के कर कमलों के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। मैंने जो सीरीज़ शुरू की है सेल्फ रियलाइजेशन टू साल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, स्वाध्याय, आत्मलोकन, अवलोकन, अपना एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ अप्रेजल करना है, हर रोज करना है, हर शाम करना है। देखना है मैंने आज क्या अच्छा काम किया, उसको और आगे ज़्यादा करना है। गलत क्या हो गया, उसको कम करना है। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, अगर आज दुखाया है तो कल नहीं दुखाना है। मैं बचपन से ही सोचता हूँ कि ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी पेस बड़ी स्लो होती है बचपन में। जैसे मैं बचपन में था, आज भी मैं रास्ते में ही चल रहा हूँ दुनिया की तरह मैं भी। तो जब मैं बचपन में था तो मंदिर जाने की आदत 45 साल हो गए जाते हुए। जब भी मौका मिले कोशिश करता हूँ कि सुमरन कर लूँ, परमात्मा को याद कर लूँ, झूठी सच्ची कर लूँ। वक्त नहीं मिलता पर याद करने का। जब मैं आर्मी स्कूल में मेरी नौकरी लगी 1995 में, 7:40 पे स्कूल लगता था। 2 रेड लाइनें लगती थी, अगर 7:45 हो गए तो रेड लाइन लग जाती थी लेट की, और 2 रेड लाइनें लगती थी तो हाफ डे हो जाता था। अगर तीसरी रेड लाइन लगती थी तो 1 डे कैजुअल लीव वो काट लेते थे। तो मेरे घर के पास ही मंदिर था, तो मैं मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल अपना स्टार्ट ही रखता था। फिर लोटा पानी का लेता था, दौड़ते हुए शिवजी महाराज को भी डाल देता था और सूर्यदेव को भी डाल देता था, और फिर उसी स्पीड में स्कूल की तरफ भाग जाता था। 1:40 पे छुट्टी हो जाती थी, 2:30 बजे घर पहुंचता था। फिर उसके बाद कैंप कॉलेज में पढ़ाता था, फिर उसके बाद ट्यूशन का ग्रुप होता था। तो कभी वक्त ही नहीं मिला ना अपने आप को जानने का, ना अपने परमात्मा को जानने का, ना ही उसका स्वाध्याय करने का, ना उसको याद करने का। फिर भी कोशिश करता था कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर को याद करूं, याद करूं, याद करूं। लेकिन याद आप तभी कर सकते हो जब आपके पास और कोई काम नहीं है। ऑफिशियल काम जब स्कूल में है, कॉलेज में है, तो यू आर अलॉटेड ऑफिशियल ड्यूटीज, यू हैव टू परफॉर्म दैट एंड यू आर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो उस समय आप याद भी नहीं, मुझे याद नहीं आता था भगवान का, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, जब मैं ड्राइव करता था तब याद कर लेता था। तो फिर मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में चलो थोड़ा सा रिलैक्स रहा, लेकिन फिर भी वहाँ भी माइंड ऑक्यूपाइड रहा। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में जाना होता था, तो गर्मियों में तो चलो 6 बजे उठ के सारा काम शाम निपटा के परमात्मा का नाम भी लेके कॉलेज पहुँच जाता। सर्दियों में तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब भी वक्त मिलता था मैं कोशिश करता था कि मैं परमात्मा का नाम लिया जाए, ले लूँ। वक्त की बंदिश को मैंने कभी अपनी लिमिटेशन नहीं बनाया। जब सांबा ड्यूटी थी तो 7:30 बजे घर से निकल जाते थे, शाम को 5 बजे घर पहुंचते थे, फिर थके होते थे, सो जाते थे। 6.5 साल सांबा में दिए, तो तब भी वक्त नहीं मिलता था। हाँ, ट्रैवलिंग के दौरान आप परमात्मा को याद कर सकते थे, अगर आप अकेले हो। अगर गाड़ी में कोई है फिर भी आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते। सॉरी, रिटायरमेंट आ गई। रिटायरमेंट के दिन में मैंने जब पूरे स्टाफ को मैंने भी एड्रेस किया, तो मैंने बोला कि अगर आज परमात्मा मेरे सामने आए और मुझसे पूछे, पवन तुझे ज़िंदगी में कोई कष्ट है, तुझे कोई रिग्रेट है लाइफ में?
मैं कहूँगा महाराज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आपकी कृपा से मैंने ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जिया है और मुझे ज़िंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मेरी रिटायरमेंट के दिन मुझे ज़िंदगी से कोई भी शिकवा, कोई भी शिकायत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये कड़ियाँ चलती रहेंगी जब तक मैं सेल्फ रियलाइजेशन टू साल्वेशन, ये मेरा बेसिक आज बताया मैंने, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू एपिसोड में करूँगा।